हमें जानना है कि भाई क्या हुआ था हमारे प्यारे सुशांत के साथ, राइट। और सबको जानना है, और हम लोग जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक हमें किसी को भी, हम सब में किसी को भी क्लोजर नहीं मिलना है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून के दिन में या 13 की रात को क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? आखिरकार किसने किया वो गलत काम? आप खुद सुन लीजिए। सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। सीबीआई जवाब दो, सीबीआई जवाब दो। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वी लव सुशांत सिंह राजपूत। जब तक सूरज चांद रहेगा सुशांत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सुशांत तेरा नाम रहेगा। न्याय दो भाई, न्याय दो। सुशांत को न्याय दो, न्याय दो भाई, न्याय दो। सुशांत की बहन, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप चौंक रहे होंगे कि आखिरकार सुशांत केस में इतना बड़ा खुलासा किसने किया। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए कि क्या सुशांत और सलमान खान के बीच में कोई अनबन हुई थी 2017 में, और उस लड़ाई की वजह क्या सूरज थे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति इंडिया आ चुकी हैं। मुंबई में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक लॉन्च कर दी है, पेन जिसका नाम है, और कहा जा रहा है कि वहां पर एक और खास शख्स मौजूद थे। वो कौन है आपको सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक पेन को लॉन्च कर दिया है, और वहां पर कहा जा रहा है कि अभी तक जो पता लग रहा है कि समीर वानखेड़े जी मौजूद थे। जो एक तस्वीर भी बाहर निकल के आ रही है जहां पर समीर वानखेड़े जी को देखा जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि समीर वानखेड़े जी वही हैं जिन्होंने सुशांत केस जब हुआ था, जब एनसीबी आई थी तो एनसीबी के अंदर एज अ जोनल डायरेक्टर के रूप में समीर वानखेड़े जी को देखा गया था, और उनका काम काबिल तारीफ था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उम्मीद थी कि जल्दी ये जो ड्रग्स नेक्सस है ये बहुत जल्दी उजागर हो जाएगा, और उन्होंने ही कहा जा रहा है कि रिया के साथ उनके भाई और बिठानी को और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद चार्जशीट में भी रिया, उनके भाई और कई स्टाफ मेंबर जो सुशांत के घर पे मौजूद थे उस दिन, उनका नाम आया था। पर आखिरकार कहते हैं ना, जिसके हाथ में पावर या फिर पैसा होता है भैया वो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, और जिन लोगों के हाथ में पावर थी क्या वो बच निकले उस मामलों से, अभी तो इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी सुशांत केस पेंडिंग है और पिछले 3.5 साल से मामला चल ही रहा है। इस मामले में एजेंसी तो जांच कर रही है, पर अब सवाल सबसे बड़ा ये उठा रहे हैं सुशांत के फैंस कि क्या श्वेता सिंह कीर्ति ने कल जब अपनी बुक लॉन्च करी पेन को, तब क्या उन्होंने सुशांत के न्याय को लेकर कुछ बात करी है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई जिक्र हुआ है? जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी, वहां पर समीर वानखेड़े जी मौजूद थे, ये तस्वीर निकल के आ रही है। वहीं पे कहा जा रहा है कि उन्होंने ही एक बात और शेयर करी, स्मृता पारिक जी के साथ वो 5 बजे से 7 बजे तक लाइव भी थी कल। जी हाँ, जहां पर कहा जा रहा है कि अभी कुछ वीडियो या फोटो से ऐसी मिली नहीं है, अगर मिल गई तो डेफिनेटली मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा। पर उन्होंने ये बात शेयर करी थी तो डेफिनेटली वो स्मृता पारिक जी के साथ लाइव गई होंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के बीच में उन्होंने सिर्फ बुक लॉन्च करी है या फिर सुशांत को लेकर कोई जिक्र किया है या कोई बात करी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया है। पर क्या यहाँ पर सुशांत के न्याय को लेकर, क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में जो डिले हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कोई भी चर्चा करी है? अभी इसको लेकर खबर जब निकल के आएगी तो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए पिछले 3.5 साल से लोग न्याय मांग रहे हैं, वहीं पर हमारे बॉलीवुड के ऐसे लोग जो अपनी मौत का मजाक बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूनम पांडे जो भैया कल तक मर गई थी, अगले ही दिन वो जीवित हो जाती हैं। जी हाँ, कहा जा रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, और वो जो सर्वाइकल कैंसर था उसकी अवेयरनेस के लिए ये सब कुछ कर रही थी। सबसे बड़ी बात है भैया, ये जो फेक खबर फैलाने वाला जुर्म है इसके लिए सजा होती है। क्या पूनम पांडे को कोई सजा होगी? और इतना गंदा इन्होंने जो मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है, कहीं ना कहीं इसके लिए तो सजा होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और वहीं पर बॉलीवुड के कई महान लोग जो पूनम पांडे से नाराज हो रहे हैं, जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। और भैया नाराज क्यों हो रहे हैं वो लोग? ये वही लोग हैं ना जो सुशांत सिंह राजपूत जिसकी डेथ के बाद ये आज भी सवाल उठता है कि वो मामला मिस्टीरियस था, उसके लिए तो कभी कुछ नहीं बोले, और पूनम पांडे से तो ऐसे खफा हो रहे हैं जैसे भैया पूनम पांडे तो बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित हैं। और वहीं पे कहा जा रहा है कि वैसे भी पूनम पांडे किन
किन फिल्मों में काम करती हैं उसको लेकर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, पर जिस प्रकार उन्होंने मजाक किया है, जिस प्रकार उन्होंने यह अवेयरनेस को लेकर भद्दा मजाक किया है देश के साथ, उसके बाद कहा जा रहा है कि पूनम पांडे को गिरफ्तार करने की लोग मांग कर रहे हैं। और यहीं पे कहा जा रहा है कि पूनम पांडे अब जाए, जितनी भी माफी मांग ले, मुझे नहीं लगता देश इनको माफ करने वाला है। और हमारा देश का मीडिया जो भैया लगातार 24 घंटे से चला रहा था कि पूनम पांडे नहीं रही, चली गई, अचानक से अगले दिन पूनम पांडे प्रकट हो जाती हैं और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पूनम पांडे जाएंगी नहीं, वो जीवित हैं, भैया ये मजे ले रही हैं। अब कहा जा रहा है कि सवाल तो उठने चाहिए, पर इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि क्या सुशांत और सलमान के बीच में कोई अनबन थी? क्या सुशांत और सूरज के बीच में 2017 में कोई बात हुई थी? ऐसा दावा हम नहीं करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा दावा एक मीडिया ने किया था और उस मीडिया का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जाता है कि सुशांत और सूरज को लेकर कुछ खबर छापी गई, जहां पे कहा जा रहा है कि ये बोला गया कि वहां पर सलमान और सूरज के साथ साथ सुशांत भी मौजूद थे और जब सुशांत और सूरज की कुछ बात होती है तो बीच में सलमान आ जाते हैं और सलमान और फिर सुशांत की कुछ बात हो जाती है वहां पर। अब इसको लेकर कितनी सच्चाई है इसके पीछे ये तो हम नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं ये खबर कई मीडिया हाउसेस ने छापी भी थी। अब आखिरकार सलमान और सुशांत के बीच में अगर 2017 में कुछ हुआ भी था तो उस बात को तो सालों बीत चुके हैं, तो आखिरकार ये खबर आज भी वायरल हो रही है। तो क्या सलमान और सुशांत की नहीं बनती थी? आखिरकार सूरज के पीछे सलमान और जो सुशांत थे उनके बीच में कोई अनबन हो गई थी। और इसी के साथ कहा जाता है कि एक और पोस्ट शेयर किया गया जहां पर कहा जा रहा है कि ऐसा दावा किया गया कि सलमान खान ने पूछा कौन है सुशांत सिंह राजपूत। अब क्या सही में ऐसा सलमान खान ने पूछा था? क्योंकि अगर ये खबर 2016 की बताई जा रही है तो 2016 में तो MS धोनी फिल्म आ गई थी सुशांत की, और तब जब MS धोनी फिल्म आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तब सुशांत को देश का बच्चा जानने लग गया था। तो क्या सलमान खान उनको नहीं पहचान रहे थे या फिर ये कुछ अलग ही वजह थी? अब इसको लेकर जो चीजें छापी जा रही है मीडिया के द्वारा या फिर छाप चुकी है हमारे देश की मीडिया, तो सच क्या है इसके पीछे? अब इसको लेकर बहुत बड़े सवाल उठने बाकी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सलमान और सुशांत की क्या बात हुई है ये आज तक बाहर निकल के नहीं आई है, पर कहा जाता है कि सलमान और सूरज और साथ में सुशांत की 2017 की वो खबर आज भी कहा जा रहा है कि सवाल उठाती है, आज भी उसके बारे में चर्चा लोग करते हैं और आज भी लोगों का दावा है कि भैया सुशांत और सूरज की कोई बात हुई थी जिसके बाद सलमान ने सुशांत को चेतावनी तक दे डाली थी। अगर ये बात सच है तो इसका कोई पुख्ता सबूत तो निकल के आना चाहिए, वरना मीडिया रिपोर्ट्स तो दावा कर देती है। और वैसे भी मीडिया अभी वैसे भी एक्सपोज हो चुकी है पूनम पांडे के मामला होने के बाद। पूनम पांडे का केस हुआ, मीडिया वालों ने भैया मौत की खबर फैला दी और अगले दिन पूनम पांडे प्रकट हो गई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पूनम पांडे के साथ साथ हमारे देश की मीडिया भी बदनाम हो गई। जिस प्रकार पूरा फॉरेन देख रहा होगा, बाहर की कंट्रियां देख रही होंगी भैया कि किस प्रकार पूनम पांडे की डेथ की खबर फैलाई जाती है, एक दिन अगले दिन पूनम पांडे जिंदा हो जाती हैं। तो सोचिए कितना फर्क पड़ा हमारे देश की मीडिया का। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इस सब के बीच में सवाल तो यही है कि भैया जो बॉलीवुड सुशांत के लिए कभी कुछ नहीं बोला, जिस बॉलीवुड के मुंह से सुशांत के लिए एक बार भी न्याय की मांग नहीं उठी, जिस बॉलीवुड के मुंह से ये नहीं फूटा आज तक कि भैया सुशांत मामले में इतना डिले क्यों हो रहा है, ये मामला जिसमें मिस्टीरियस तरीके से सब चीज़ें दिखाई देती हैं, इस मामले में कई सारे सवाल उठते हैं। इन सवालों को लेकर या फिर सुशांत सिंह राजपूत जो उनके लिए सुपरस्टार था, जो टीवी एक्टर है, उनके लिए तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था, उनके मुंह से भी पिछले 3-3.5 साल में ज़्यादा कुछ नहीं फूटा है। अब तो लोग शांत हैं और आज लोग नाराज़ हो रहे हैं पूनम पांडे से, क्योंकि पूनम पांडे ने अपनी मौत का ही मजाक बना दिया। अब सोचिए भैया, जो लोग अपनी मौत का मजाक बना देते हैं उनको क्या परवाह होगी किसी के जाने या ना जाने से। और वैसे भी कहते हैं ना, जब झूठ मूठ का फैला दो कि भैया शेर आया है गाँव में और शेर ना आए, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बाद में लोग कहते हैं भैया ये पागल बनाता है, और जब असल में शेर आ जाता है तब आप कितना भी चिल्ला लो तब कोई भी इकट्ठा नहीं होता। तो शायद ऐसा ही ना हो जाए पूनम पांडे के साथ आगे फ्यूचर में। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।